अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं माल रोड पर। अगर बात की जाए ट्रैफिक वार्डन के हवाले से तो ट्रैफिक वार्डन ने जिस तरह से रोज़े भी रखे होते हैं, लेकिन शहरियों के साथ मामूली तकरार भी चलती रहती है और अफसरान बाला जो है वो अपने मुहतहतों के साथ रोज़ा अफ्तारी भी करते हैं और इसके अलावा उनको खाने पीने की जो अशिया है अफ्तारी के टाइम उन्हीं पॉइंट पर जो है वो मुहैया की जाती है। और मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेन माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन की जानिब से भी जो है वो जगह जगह सिग्नल पे जो है वो नाकाबंदी की गई है ताकि लोगों के जो है वो लाइसेंस, लोगों के कागजात चेक किए जाएं। अगर किसी के पास नहीं होते तो उनका जो है वो चालान किया जाता है। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा मैन एक बार जो है वो रईस तमाम एरिया को दिखा दे कि ये मेन माल रोड है जहाँ पर ट्रैफिक का एक दबाव है क्योंकि सिग्नल बंद है। और आज ख़ासकर हम बात कर रहे हैं अफ्तारी के हवाले से, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रोज़े रखे हुए हैं और रोज़े रखने के बावजूद भी लोगों के साथ तकरार होती है। मेरे साथ यहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है। आप मुझे भाई अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आसिफ मजीद है, सेक्टर माल 1 में ड्यूटी कर रहे हैं। सेक्टर माल 1 में ड्यूटी कर रहे हैं, आसिफ मजीद इनका नाम है। आसिफ साहब, बेशक आपने रोज़ा रखा होगा। जनाब बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि रोज़े की हालत में जिस तरह से धूप भी पड़ रही है, काफ़ी गर्मी है और यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे सारा दिन जो है वो आपने रोज़ा रखने के बावजूद लोगों के साथ तकरार भी करनी है। कुछ लोग जो है वो रोज़े की हालत में दिन ब दिन जो है वो बहस करते चले जाते हैं कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं, मेरे पास लाइसेंस है, अगर एक्सपायर हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास कागज़ घर पड़े हैं, मैं भी ले आता हूँ, मेरा चलान ना करें। अजीब, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर आसिफ मजीद जो है वो ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी बात की कि लोगों के साथ तो काफ़ी तकरार होती होगी, किस तरह से मसाइल को देखते हैं आप? सर, जो मौसम अप्रैल में शुरू हो गया ना, ये गर्मी का शिद्दत वाला मौसम, ये बेसिकली जून का मौसम है। मौसम की शिद्दत बिल्कुल अपनी जगह है, इफेक्ट भी पड़ते हैं, रोज़ा भी होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन थोड़ा सा रमज़ान मुबारक के महीने की बाबत लोगों के साथ ना पोलाइटली कर रहे हैं, उसको ज़्यादा हम लोग ना बहस व तकरार करते ही नहीं है। सीवियर वायलेशन हो तो उस पर हम चलान कर रहे हैं, कोई थोड़ी बहुत वायलेशन हो तो उस पर वार्निंग भी दे रहे हैं। अफसरान बाला की तरफ से भी सपोर्ट है कि जी आपने VIP रूट है, सेक्टर मूवमेंट्स भी गुजरती हैं, दबाव भी होता है, से सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ना फिर हमें भी अपना रवैया थोड़ा सा करना पड़ता है। कुछ वैसे भी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि बंदे में एनर्जी होगी तो वो फिर करेगा ना, इसलिए हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है, सपोर्ट है हर चीज़ की अफसरान बाला की तरफ से भी। बाकी लोगों के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, ना बहस व तकरार ज़्यादा ना करनी पड़े। अफसरान बाला की जानिब से क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ पेश आएँ? अगर कोई आपके साथ बदतमीजी भी करता है तो आप फिर भी उसके साथ प्यार से बात करते हैं? जी सर बिल्कुल, ये तो हमारे इंचार्ज साहब, DSP साहब, CTO साहब की तरफ से वाज़ेह ऑर्डर हैं कि आपने पहले सलाम फिर कलाम मोहब्बत से मिलना है। वायलेशन होती रहती है जी, ये काम है। जो रमज़ान मुबारक में जो मेजर वायलेशन होगी या सीवियर वायलेशन होगी उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, जो माइनर होगी उस पर फिर हम देखेंगे ये बंदा सही है या गलती से होगी या जानबूझ के की है, उस पर हमें है कि इसको मैनेज कर लें या उसको वार्निंग भी दे के छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लाहौर की सड़कों पे जो शहरी गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके बच्चे भी मोटरसाइकिलें चला रहे हैं बगैर लाइसेंस के, वो वालिदैन भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, माँ बाप को क्या मैसेज देंगे कि अपने बच्चों के साथ किस तरह से जो है वो पेश आएँ? और जिस तरह से लाहौर की सड़कों पर आप खुद जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं और आपके साथ भी तकरार होती रहती है, वालिदैन के लिए क्या मैसेज है आपका आसिफ? और इसके अलावा जो गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं सड़कों पे, उनके लिए क्या कहेंगे? सर सबसे पहला मेन जो मेरा मैसेज है वालिदैन के लिए, अंडर एज बच्चों को बाइक गाड़ी ना दें, अंडर एज बच्चों को बिल्कुल ना दें, वो एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा बायस बनते हैं। दूसरा, जो आप ड्राइवर वगैरह हैं इन्हें लाइसेंस पहले इशू करवाना चाहिए, तरबियत लेनी चाहिए उनको, लेन लाइन, सिग्नल, टर्न, इन सब चीज़ों का पता हो। जब पता होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हादसा हैं ये कम होंगे, सड़क पे ट्रैफिक जो है स्मूथली चलेगी। लिहाजा जो वालिदैन हैं ये पहले बच्चों को ट्रेन करें, लाइसेंस वगैरह बनवाएं, उसके बाद गाड़ी दें ताकि उनको पता हो कि गाड़ी किस तरह चलनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। जी सर। आसिफ मजीद यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि वालिदैन को भी मैसेज दिया जाता है कि अपने बच्चों को जो है वो कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें
ताकि किसी हादसे का सबब ना बन जाए। जिस तरह से मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ ये रईस यहाँ पर मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार जो है इतनी गर्मी के अंदर जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन की जानिब से भी जो है वो देखने में आया है कि जिस तरह से रोज़े रखे हुए हैं और रोज़े रखने के बावजूद यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों के साथ मामूली तलक कलामी तकरार भी होती जाती है। ताहाल जो है वो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो यहाँ का जो सेक्टर इंचार्ज है मोहम्मद इकबाल, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि CTO लाहौर जो है वो मुंतज़र मेहंदी की जानिब से किस तरह से इक़दाम किए गए हैं और क्या इनको जो है वो डायरेक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। तमाम चीज़ें जो है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ पर सेक्टर इंचार्ज मौजूद है मोहम्मद इकबाल, इनकी जानिब चलेंगे और इनसे बात करेंगे। CTO लाहौर की जानिब से जो है वो इकबाल साहब बड़े खूबसूरत इकदामात उठाए गए हैं कि जहां पर आपकी ड्यूटी है वहीं पर जो है वो आपको अफ्तारी भी दी जाती है। खासकर SP सिटी और SP सदर की बात करें, जिस तरह से लाहौर में 2 SP हैं ट्रैफिक के और इनके ऊपर इंचार्ज CTO लाहौर मुंतज़र मेहंदी हैं। बताएं मुझे कि जिस तरह से सारा दिन धूप में ड्यूटी करते हैं और जब शाम को अफ्तारी का वक्त आता है तो अफसराने वाला आपको सपोर्ट करते हैं, किन किन चीज़ों से आपका जो है वो रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साबिर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। माह मुबारक रमज़ान है तो इसकी बरकतें भी समेटनी है और उसके साथ साथ जो हमारा फरीज़ा है ट्रैफिक का वो भी हम अंजाम दे रहे हैं। सीनियर अफसरान जो हमारे हैं, ऑनरेबल CTO साहब हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब, इसी तरह SP साहब सिटी हैं, SP साहब सदर हैं, उनकी कमान में हमारे सर्कल अफसरान जो हैं हमारे जवानों को सबसे पहले गर्मी की जो शिद्दत आई आप देख रहे होंगे कि इससे बचने के लिए छतरियाँ प्रोवाइड की गई हैं। और CTO लाहौर की जानिब से खासकर जिस तरह से धूप है, धूप में जो है वो छतरियाँ जो है वो दी गई हैं। इससे पहले भी जो है वो अफसरान आए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आता था। अफसरान अपने दफ्तरों में बैठ के अफ्तारी करते थे और मुतहद जो है वो सड़कों पे आजकल देखने में आ रहा है कि CTO लाहौर जो है वो अपने मुतहदों के साथ जो है वो किसी भी सड़क, किसी भी पार्क में जो है वो चटाई बिछा कर वहाँ पर अफ्तारी करते हैं और उनको भी करवाते हैं। खासकर गर्मी की शिद्दत की बात जिस तरह से आज की जा रही है तो मेरा कैमरामैन रईस दिखा सके तो ये छतरियाँ भी जो है वो CTO लाहौर की जानिब से इनको दी गई हैं ताकि इनके मतहतों को जो है वो ड्यूटी के साथ साथ जो है वो आराम भी मिले, ताकि इनके रोजे होते हैं। क्या कहेंगे इकबाल साहब छतरियों के हवाले से? जी बिल्कुल, छतरियाँ उन्होंने ये हमें चौकों में भी फ्राहम की, इनको हम छतरी बड़ी छतरियाँ बोलते हैं ट्रैफिक की ज़ुबान में। इसी तरह जो छोटे अम्ब्रेलाज हैं वो भी पॉइंटों पर जवानों को दिए गए कि आप गर्मी से भी बचें और लोगों के लिए आसानी का बायस बने, अपनी ड्यूटी जो है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। माह रमज़ान है, इसके हवाले से हमारी जो अफ्तारी है वो सड़कों पे होती है और इसमें हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, हमारे DSP साहबान, हमारे SP साहबान, हमारे CTO साहब खुद हमारे साथ चौकों में मौजूद होते हैं अफ्तारी करने के लिए। बाकायदा डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा पैकेज जो अफ्तारी का है वो हर जवान को दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी जो अंजाम दें और लोगों को अपने घरों को जाने में रोज़े की हालत में घरों में जल्दी पहुँचे, आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जी। इसमें मुझे ये भी बताएं कि अफ्तारी में क्या क्या दिया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? जी उसमें अच्छी किस्म का मशरूब होता है, मुख्तलिफ पैकेजेस आते हैं, अच्छी किस्म के चावल हैं, साथ में थोड़ा बहुत फ्रूट है, खजूर है, जो कि एक अच्छा अफ्तारी का पैकेज वो हमें रोज़ाना प्रोवाइड किया जाता है जी। सड़कों पे मोटरसाइकिलें, गाड़ियां चलाने वाले वालिदैन जो है वो बच्चों के देख रहे हैं, आपको वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? और बच्चों के हवाले से जिस तरह से आपके रोज़े हैं, आप सुबह आते हैं, सारा दिन आप ड्यूटी करते हैं, अफ्तारी टाइम तक जो है वो लोगों को बासानी अपने घरों में पहुंचाने का सिलसिला जो है वो आपके हाथों में है। आपने शुरू किया हुआ कि ट्रैफिक को रमा दमा रखने के बावजूद जो है वो ये लोग आपके साथ ट्रैफिक वार्डन जो है वो ट्रैफिक वार्डन के साथ जो ये मनचले नौजवान है, ये
बहस भी करते हैं, मुआवजा भी करते हैं, इसके अलावा जो है वो बार बार ये इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। आपकी जानिब से किस तरह का रवैया होता है? बिल्कुल साबिर, शुक्रिया आपने ये सवाल उठाया, और आपके चैनल के वसीले से जो मैं पब्लिक को ये पैगाम देना चाहूँगा, जी। हमारे अफसरान की तरफ से भी हमें यही हदायत बार बार की जाती है कि गर्मी में एक तो वैसे ही एग्जॉस्ट हुए होते हैं आदमी, हमारी फोर्स भी हुई होती है गर्मी में, जो सड़क पे वैसे ही जो टेम्परेचर है वो रूटीन से ज़्यादा होता है, तो मोटरसाइकिल पे जो आदमी आ रहा है वो गर्मी में तपा उबला गुस्से में आ रहा है, उसको अगर ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो उसमें कोई ना कोई उसकी गलती है। गलती को अपनी सुने, हम वार्निंग भी बदर जहाँ जो हमारी कोशिश होती है हम वार्निंग ही देते हैं, और अगर इसकी सवेर गलती है तो छोटा मोटा चलान उस पर करते हैं। बाकी जो मेजर वायलेशन उस पर चलान होता है तो इसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें। इस तरह हमारे जो जवान हैं इसको हमारी तरफ से, सीनियर अफसरान की तरफ से वाज़ेह हदायत है कि पहले सलाम फिर कलाम, बड़े अच्छे तरीके से शहरियों के साथ पेश आते हैं। बाज़ दफ़ा इक्का दुक्का ना होने के बराबर वाक़यात हो जाते हैं, तो आपके चैनल के वसीला से मैं अपील करूंगा पब्लिक से कि उसको थोड़ा सा हमारे साथ तावन किया करें। सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद इकबाल की जानिब से वालिदैन को भी जो है वो अपील की जाती है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें, क्योंकि ये हादसे का सबब बनती हैं। और अगर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से जो है वो कागज़ मांगे जाएँ गाड़ी के या उसका लाइसेंस मांगा जाए तो उसमें जो है वो बहस मुआवजा ना करें, अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दें। मेरे साथ यहाँ पर एक और जो है वो अली नाम का ट्रैफिक वार्डन मौजूद है। मेरे भाई, इतनी गर्मी है और आप इतनी बड़ी मोटरसाइकिल पे 150 की स्पीड पे जो है वो रूट क्लियर भी कराते हैं, गश्त भी करते हैं, सामने से आने वाली गर्म हवाएं आपको कुछ नहीं कहती? अब ये एक रूटीन मैटर है, ये ड्यूटी है, ड्यूटी में फिर इसको एंजॉय करना चाहिए। अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे इसको तो वाकई ये गर्मी लगेगी, और अगर हम अपने आप को समझाएं या एंजॉय करते रहें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें फील होना चाहिए। प्रोफेशनल के लिए जब 12-14 साल 15 साल एक फील्ड में गुजर जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। आज की बात करें तो जिस तरह से आज वीआईपी मूवमेंट भी होती है, जिस तरह से गुजरी अभी वीआईपी मूवमेंट भी, और यहाँ पर कम उम्र बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, तकरार भी होती है, इसके अलावा जो है वो बहस मुआवजा भी होता है। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, अफसरान बाला की जानिब से कोई डायरेक्शन दी गई है कि रमज़ान के महीने में लोगों के साथ प्यार मोहब्बत इखलाक से पेश आएँ? अफसरान के जो पहले भी अफसरान से, ये रमज़ान नहीं, रमज़ान से अलहदा भी, रमज़ान से अलावा भी ओवरऑल भी हमें यही हदायत है कि सबके साथ, ख्वाह वो बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है या लेडीज़ है या कोई भी है, उसके साथ तहम्मुल से ही पेश आना है, और हम पेश तहम्मुल से ही आते हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले भी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, अली साहब आपका भी, अजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बताया तीनों अफसरान ने कि अफसरान बाला की जानिब से जो है वो हमें इस बात से ब्रीफिंग दी जाती है कि चाहे वो रमज़ान है चाहे वो रमज़ान नहीं है, और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन जो है वो वहाँ से आगे ये मोटरसाइकिल भी दिखाए जो कि इस रूट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो मैं भी बैठ कर दिखाऊँगा कि इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो बैठ कर किस तरह से गश्त किया जाता है। ये वो मोटरसाइकिल है जो कि रूट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा जो है वो कोई भी अगर सिग्नल वायलेशन करे तो उसका पीछे भी जो है वो इसी मोटरसाइकिल पर किया जाता है, और उसको पकड़ के उसका चलान किया जाता है। अगर वो लड़ाई झगड़ा करे तो फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल को कॉल करके उसके खिलाफ जो है वो 279 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। तेज़ रफ्तारी गफलत लापरवाही की दफात है 279, जिसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। ताहाल चलान की अगर बात करें तो जो है वो जिस तरह से वन वे जाने का जो है वो 2000 सिटी लाहौर की जानिब से चलान रखा गया है। हाई कोर्ट ने भी जो है वो इसकी डायरेक्शन दी है तमाम जो है वो ट्रैफिक अफसरान को कि कोई भी अगर वायलेशन करता है तो उसका जो है वो 2000 रुपये का चलान किया जाए। 2000 रुपये चलान के हवाले से पब्लिक में बड़ी चीखो पुकार है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं कि जो वन वे जाते थे इसके अलावा वन व्हीलिंग करते थे, वन व्हीलर जो है वो लाहौर की सड़कों पर जिस तरह से हल्ला गुल्ला करते थे, उनके खिलाफ भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन का एक अलहदा जो है वो स्पेशल जो है वो एक दस्ता तैयार किया गया है जो कि इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराता है। मजीद इसके बाद जो है वो और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। एसपी सदर जो है ट्रैफिक उनकी जानिब भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो अफसरान बाला के हुक्म को देखा जाता है और अफ्तारी के हवाले से किस तरह से तमाम जो है वो चीज़ें सामने लाई जाती हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जो है वो दीगर चीज़ें और एसपी सिटी से भी बात करेंगे और एसपी जो है वो सदर आसफ सदीक से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, वो किस तरह से तमाम मामलात को देखते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब के दफ्तर में, जो कि कुर्बान लाइन में कायम है। और यहाँ पर डीआईजी ट्रैफिक भी बैठते हैं, इसके अलावा एसएसपी ट्रैफिक और जो है वो एसपी सदर ट्रैफिक भी यहीं पर बैठते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ये सामने ट्रैफिक हेडक्वार्टर का दफ्तर भी है। जिस तरह से डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से जो है वो बड़े सख्ती से अहकाम जारी किए गए थे। उनका ये कहना था कि जो है वो ट्रैफिक कवानीन को जो है वो हर सूरत जो है वो कायम रखा जाएगा। मेरा कैमरा में अगर दिखा सके तो ये वो दफ्तर और ये सरकारी गाड़ियां भी दिखाए ताकि हेडक्वार्टर का पता चल सके कि लाहौर हेडक्वार्टर ये है। और यहाँ पर डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए थे, डीआईजी ट्रैफिक ने जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस जो है वो पॉलिसी अपनाने का भी जो है वो हुक्म दिया था। इसी तरह से रवा साल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो करने पर 11,43,000 गाड़ियों को जो है वो चालान टिकट जो है वो दिए गए। इसी तरह से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जो है वो 2,15,000 चालान टिकट जारी किए गए हैं। और मैं बताता चलूँ कि फिर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जो है वो 1,22,287 ड्राइविंग जो है वो ड्राइवर्स को जो है वो चालान टिकट जारी किए गए, जबकि 42,000 से जायद जो है वो अप्लाइड फॉर व्हीकल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर जो है वो 20,000 से जायद लोगों को जो है वो चालान टिकट जारी किए गए हैं। डीआईजी जो है वो ट्रैफिक पंजाब की जानिब से शारक जमाल साहब की जानिब से जो है वो बड़ा सख्ती से अमल दरामद करवाने का जो है वो हुक्म दिया गया है। इसी तरह से सीटीओ लाहौर को भी जो है वो हुक्म दिया गया था और दीगर इजला के जो है वो सीटीओ थे उनको भी जो है वो हुक्म दिया गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिस तरह से मनचले नौजवान हैं, इसके अलावा जो है वो बगैर जो है वो हेलमेट के और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जो है वो ड्राइविंग करते हैं गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, उसको भी जो है वो फौरी तौर पर चालान टिकट जारी करने का हुक्म दिया गया है। डीआईजी जो है वो ट्रैफिक शारक जमाल के हवाले से फिर बात की जाए तो जिस तरह से डीआईजी ट्रैफिक ने जो है वो सीटीओ लाहौर को बुलाकर अपने ऑफिस में बड़ा वाजे कहा है कि जो लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग करने वाले हैं उनके लिए जो है वो एक स्क्वाड भी तैयार कर लिया गया है, जो कि इनके खिलाफ जिस तरह से मैंने बताया कि मुकदमात दर्ज करवाएगा। जबकि सीटीओ लाहौर का भी ये कहना था कि माफ़ी की अगर बात की जाए तो माफ़ी जो है वो सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। छोटे बच्चों को खासकर वालिदैन की जानिब से बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया कि वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो ऐसे खूनी खेल से दूर रखें जो कि मोटरसाइकिलों पे वन व्हीलिंग करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, दीगर इस तरह के जो है वो शरारतें करते हैं, दीगर इस तरह के जो है वो हालात पैदा करते हैं कि जिसमें इंसान परेशान होकर रह जाता है। ताहाल एसपी सिटी की जानिब भी चलेंगे। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि एसपी सदर की जानिब भी चलेंगे। दोनों एसपी हजरात से जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से लाहौर को ये कमान कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे लाहौर में ख़ासकर जो है वो सबसे बड़ी सीट जो है वो डीआईजी हेडक्वार्टर और डीआईजी ट्रैफिक की है। इसके अलावा जो है वो निचली सतह पर आते चलें तो सीटीओ लाहौर जो है वो मुंतज़र मेहंदी साहब लाहौर को कमान कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर के 2 ही एसपी हैं, जिस तरह से एसपी सदर हैं और एसपी जो है वो सिटी हैं, दोनों ही जो है वो लाहौर को कमान कर रहे हैं और ट्रैफिक को जो है वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेक्टर इंचार्ज की तो सेक्टर इंचार्ज भी जो है वो इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए लोगों के चालान करते हैं कि जो है वो लाहौर की सड़कों पे जिस तरह से मैंने बताया कि अगर कोई वन व्हीलिंग करे या खिलाफ वर्जी करे कवानीन की तो उसके खिलाफ भी जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो चालान किया जाता है। जिस तरह से 2,000 रुपये चालान का जो है वो हुक्म दिया गया है हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से भी, सीटीओ लाहौर को और डीआईजी ट्रैफिक को भी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन जो है वो अब तक करोड़ों रुपए जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ डीआईजी ट्रैफिक और एसएसपी ट्रैफिक का ये कहना था कि अगर हम फ़ंड्स की बात करें कि जिस तरह से हमारे जो है वो फ़ंड्स हैं वो भी लोगों को जो है वो अपने जवानों को दिए जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चालान करना नहीं बल्कि हमारा मकसद है कि आवाम को ट्रैफिक वार्डन का ताबे करना है कि लाहौर की जिस तरह से लेन लाइन जो है वो बनी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए सिग्नल्स की जो है वो पासदारी करें, सिग्नल जो है वो जंप ना करें और अपना चालान भी बचाएँ और अपना जो है वो मुकाम भी बचाएँ। इसी तरह से लाहौर की सड़कों पर दीगर ट्रैफिक वार्डन से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को ऐसे खूनी खेल से दूर रखें। ताहाल एसपी सदर जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एसपी सदर की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आसफ सदीक साहब, थोड़ा सा बता दें कि जिस तरह से रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, इससे पहले ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी किस तरह से लगाई जाती थी और अब किस तरह से लगाई जाती है? जब हमारी ट्रैफिक वार्डन से बात हुई है तो उनका ये कहना कि अफसरान बाला की जानिब से हमें नरमी का हाथ रखने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि लोगों के रोज़े होते हैं, लोगों का दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो होता है, उस वक्त लड़ने में झगड़ने में वो उस वक्त तैयार बैठे होते हैं। इसलिए हम लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना बढ़े और आवाम की खिदमत के लिए हम सड़कों पे खड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। मैं कोहिनूर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे वार्डन्स को फील्ड में फलमाया और उनको दरपेश मुश्किलात से भी रोशनास करवा रहे हैं। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजमेंट। हम रमज़ान को एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस हमने स्पेशल ड्यूटी इसमें लगाई गई है। इसमें हमने 2000 के करीब वार्डन्स लगाए हैं और उसके साथ 17 हमारे लिफ्टर हैं, वो काम कर रहे हैं। 2 शिफ्टों में ये काम कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा ड्यूटी होती है चूँकि अफ्तारी के टाइम सारा रश होता है। वार्डन्स को जो प्लग पॉइंट्स हैं, जो ट्रबल पॉइंट्स हैं, जो बॉटलनेक पॉइंट्स हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं और जहाँ से तमाम रश जो है वो गुज़रता है, वहाँ पर ज़्यादा ड्यूटी लगा के उनको समझाया गया है कि आपने इशारे बंद कर देने हैं 5:30 बजे और जिस तरफ से दबाव ज़्यादा है उसको ज़्यादा चलाना है, चलानिंग पर तवज्जो नहीं देनी। हाँ, वन वे और सिग्नल जंपिंग, इसको ज़ीरो टॉलरेंस है, इसको उस वक्त भी नहीं आपने छोड़ना, किसी सूरत में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटिंग है। इससे या आपकी जान जाएगी या दूसरे की जान जाएगी। तो वन वे और सिग्नल जंपिंग को आपने कंट्रोल में रखना है और ट्रैफिक लोगों को इस तरह पहुँचानी है कि आपका रोज़ा सड़क पर खुल जाए। हमारे DSP साहबान हम सड़कों पर रोज़ा खोलते हैं इसलिए कि लोग अपने घरों को चले जाएं। हमने इनको सड़क पर अफ्तारी मुहैया करने का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं और सेक्टर इंचार्ज और पेट्रोलिंग अफसरों को हैंड ओवर कर देती हैं। वो अपनी अपनी बीट और पेट्रोलिंग अफसर उनको बीट्स पे, पॉइंट्स पे पहुँचाते हैं नफरी। और हर रोज़ किसी न किसी सेक्टर में मैं या CTO साहब और DSP साहबान अपने अपने सर्कल में सेक्टर्स इंचार्ज के साथ इफ्तारी करते हैं। ये इसके बाद हमारा सेकंड फेस आ जाता है नमाज तरावी का। तकरीबन 175 मसाजिद हैं और 100 के करीब हमने बंदे लगाए हैं मेन मसाजिद पर। वो तरावी की ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं और मेन एंट्रेंस से हट के 200 फीट हट के वो पार्किंग करवाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं। इसके बाद फिर हमारा थर्ड फेस आ जाएगा जो आजकल शुरू हो गया है, मार्केट ड्यूटी। लोग जो हैं वो सेकंड स्पेल जो है दूसरे उशरे के बाद तीसरे उशरे में मार्केट ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। उसके लिए हमने एक स्पेशल प्लान बनाया हुआ है, तमाम मार्केट्स को स्टडी किया है और उन मार्केट्स में हम रॉन्ग पार्किंग, वन वे लिफ्टर लगाएंगे और वन वे की पार्किंग करेंगे कई एरियाज़ को और पार्किंग ममनू करेंगे, डबल पार्किंग ममनू करेंगे, सिंगल पार्किंग अलाउ करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो मोबाइल जो हमारा नेटवर्क है वो PCIC 3 सेफ सिटी अथॉरिटी हमें कैमरा मॉनिटरिंग के ज़रिए बताती रहती है कहाँ पे कंजेशन है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम उसके ज़रिए भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे होते हैं। और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, हम खुद सड़कों पर मौजूद भी होते हैं और लोगों को सहूलत के लिए हम इफ्तारियाँ और अपना टाइम जो है वो इसमें गुजारते हैं ताकि हमारी भी इबादत समझ कर अल्लाह ताला कबूल कर ले। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मनचले बाज नहीं आते। जिस तरह से ओवरहेड ब्रिज है, मीनार पाकिस्तान वाला, शेरबा ब्रिज है, गुलबर्ग है, यहाँ पर रोज़ा रखने के बाद मनचले नौजवान 200 की तादाद में, 400 की तादाद में मोटरसाइकिलों पे भागते फिरते हैं। जब ये सुबह आते हैं और पुलिस को जब ये देखते हैं, जब आपको ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो ये वहाँ से दुड़की लगाने की कोशिश करते हैं। आपने एक स्क्वाड भी तश्कील दिया हुआ है जो कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाता है। अगर इनको पकड़ लिए जाए तो इनका चलान भी किया जाता है, ऐसा ही है जी? वन वे स्क्वाड हमारा बना हुआ है और उसमें सबसे जो अलार्मिंग बात यह है कि हम अपनी ड्यूटी जो है ना अदा नहीं करते। बतौर पेरेंट्स, बतौर वालदैन हम उनको देते ही क्यों हैं? सही बात। और दूसरा है कि ये लीजिंग इफेक्ट की वजह से मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यूथ हमारी देखें, पॉपुलेशन जो है 69% यूथ पे है और मोटरसाइकिल्स हर दूसरे घर में 2-2 मोटरसाइकिलें हैं।
और हम इनकरेज करते हैं उनको कि जा पुत्र मोटरसाइकिल पे, बल्कि कई लेडीज़ खुद साथ बैठ जाती। सही बात। फिर ये है कि हमारे बेरोज़गारी है, यूथ जो है वेला फिर रहा है, तो वो उसको कोई चीज़ नहीं आती, तो वो फिर ये बाहर सड़कों पर निकल आता है और तरबियत घर की जो है वो सड़क पर बेतरतीबी से चलती है। और उसके लिए हमने स्क्वाड बनाया हुआ है और 99A के तहत हम वन व्हीलिंग का पर्चा दर्ज करते हैं और 279 का मुकदमा दर्ज करते हैं और 9911 जो हमारा कोड है उसमें हम रैक एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग का चलान भी करते हैं। आसफ सिद्दीक साहब, मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे देख रहे हैं। इनके हवाले से जो लोग ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, क्या मैसेज देंगे वालिदैन को? जी, मैं आपकी तवादत से मेरा वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि खुदा अपने बच्चों को तरबियत दें। आप उनके मतलब सोचें कि वो सड़क पर बेतरतीबी से चलेंगे, आपकी फैमिली का नाम भी बदनाम होगा और उनकी सेहत और वो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग होगा, और वो नहीं होंगे तो किसी और क्या जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होगी। लिहाजा आप बर्दाश्त पैदा करें और रोड डिसिप्लिन को सीखें, आम फहम से कवानीन पर अमल करके ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। आसफ सिद्दीक मेरे साथ यहाँ पर एसपी सदर ट्रैफिक मौजूद थे, जिनका कहना था कि वालिदैन से मैं अपील करता हूँ कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें ना दें, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर हादसा जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने का तरीका सलीका नहीं होता और ना ही इनके पास कोई लाइसेंस होता है, ना ही कोई गाड़ी के कागज़ होते हैं। इसलिए जो है वो मोटरसाइकिल कम उम्र बच्चों को जो है वो बिल्कुल ना दें। ख़ासकर अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक की, तो रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को जो है वो बर वक्त घर भिजवाने के लिए हम सड़कों पर मौजूद हैं। हम उनका रोज़ा जो है वो घरों में और अपना सड़कों पे जो है वो खोलते हैं। मेरे प्रोग्राम रोज़नामचा को आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए, फिर सेम वक्त सेम टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।